हेलो एवरीवन, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है और हम हिस्ट्री की क्लास में मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो हमारे तथ्यों पर आधारित हैं, मतलब फैक्ट पर आधारित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के साथ में प्रथम जो सर्वप्रथम व्यापार कंपनी जो थी भारत के साथ में व्यापार के लिए, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की थी? ठीक है, तो आंसर होगा आपका डचों ने। तो डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त रूप से जो मतलब संयुक्त पूंजी कंपनी थी उसको शुरू किया था डचों ने 1602 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों ने भारतीय वस्तु को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जब यूरोपीय व्यापारी थे उन्होंने भारतीय वस्त्र को, याद रखेगा कि जो भारतीय वस्त्र है उनको प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो डचों ने जो व्यापारिक जो यूरोपीय व्यापारी थे डच, उन्होंने भारत के वस्त्र को निर्यात की जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु बनाया था। ठीक है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो जो कोरोमंडल था, कोरोमंडल बंदरगाह, वहां से सबसे ज्यादा जो डचों के द्वारा निर्यात की जाती थी वस्तुएं वो कौन सी थी? तो वस्त्र जो है सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था डच के समय में। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? ये यूपीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा जो जहाज था, जो सबसे पहले अंग्रेजी कौन सा ऐसा जहाज था जो सर्वप्रथम भारत में आया था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम का जो अंग्रेजी जहाज था वो भारत में सबसे पहले आया था। नाम याद रखिएगा इसका, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम का अंग्रेजी जहाज था जो भारत में सबसे पहले आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत का जो शासक था वो सम्राट अशोक, अशोक नहीं, सम्राट अकबर, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बोल दिया, यहाँ पर अकबर जो है सम्राट अकबर, वो मैंने सम्राट बोला तो मुझे सम्राट अशोक का नाम याद रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो उस समय भारत में जो शासक था वो था अकबर। तो अकबर के शासन के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था? तो ये पूछा, देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का जो शासक था वो अकबर था। ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के काल में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था? कि मतलब जब भारत आए थे अंग्रेज जब भारत आए थे तब मुगल का जो शासक था वो कौन था? तो मुगल का शासक है जहांगीर, 1608 ईस्वी। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे। उस समय जो भारत में मुगल शासक जो था वो था आपका जहांगीर, लेकिन अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन जब अंग्रेज तो भारत में आए थे तो भारत का जो शासक था वो आपका था जहांगीर, 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज थे भारत में व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी अकबर के शासन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, कोठी का मतलब फैक्ट्री भी है, और कोठी और फैक्ट्री, यहाँ पर आज के समय में जो बड़ी बड़ी कोठियां महल वगैरह बना जाते हैं उनसे तात्पर्य नहीं है, नहीं यहाँ पर जो फैक्ट्रियां आज के समय में आज जो फैक्ट्रियां देखते हैं इंडस्ट्री वगैरह, वो फैक्ट्री से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट्री से मतलब है गोडाउन, जो हमारे गोदाम होते हैं जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, उस समय उन गोडाउनों को यानी गोदामों को फैक्ट्री कहा जाता था। ठीक है, तो जितना भी व्यापार होता था, सामान निर्यात किया जाता था या आयात किया जाता था, तो उस टाइम वो गोदाम में ही रखा जाता था, इसीलिए उसको कहा जाता है कोठी, फैक्ट्री या कंपनी। यहाँ पर आप कंपनी बार बार नाम सुनेंगे ना, कंपनी स्थापित की थी या फैक्ट्री स्थापित की थी, तो वहाँ कोई मशीन वगैरह लगा के फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई थी। वहां पर फैक्ट्री से मतलब ये है कि वहां पर गोडाउन टाइप का बना दिया गया था, जहां पर इस समय भी आप देखते हैं कि जहां हम अपना गोदाम में सामान को रखते हैं उसी गोदाम को कहा गया है फैक्ट्री, कोठी या कंपनी। ठीक है,
कब कहाँ स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो अपनी सबसे पहले व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, वो की थी सूरत में 1608 ईस्वी में। अब 1608 ईस्वी में ही अंग्रेज आते हैं, ठीक है, और उसी समय सूरत में इन्होंने स्थापित की थी 1608 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो यहाँ पर प्रथम ब्रिटिश नागरिक पूछा गया है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था। ठीक है, तो प्रथम जो नागरिक है जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, याद रखिएगा जॉन मिल्डेन हॉल। जो जॉन मिल्डेन हॉल है, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। क्लियर है? जॉन मिल्डेन हेल। और कब आया था ये? 1597 ईस्वी में आया था स्थल मार्ग से। स्थल मार्ग से कब आया था? जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार नहीं किया था, यानी कि उससे पहले आया था 1597 ईस्वी में स्थल मार्ग के द्वारा। जो ईरान इराक के तरफ से जो व्यापार होता था पहले स्थल मार्ग के द्वारा, उसी स्थल मार्ग से जॉन मिल्डेन हॉल जो है भारत में आया था, जो प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। इसको याद रखिएगा। अगर ये भी पूछा जाता है कि भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था जो स्थल मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से आया था। स्थल मार्ग तो पहले चलता था, लेकिन बाद में समुद्र मार्ग की खोज हुई थी जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था और वो व्यापार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, जब उन्होंने कहा कि मुगलों, वो तो बात की बात है, जब हम बात करेंगे आगे हिस्ट्री में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्थल मार्ग से आया था 1597 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ तैयार होती थी? अब ये नील क्या है? देखिए, एक नील का पौधा है जो ब्लू कलर का नीला, जो वहाँ पर रंगों की कढ़ाई के लिए या सॉरी कपड़ों की जो रंगाई होती है ना, रंग किया जाता है, वहां पर ये नील का उपयोग होता था। इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीय किसानों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई गई थी। उसको लेके आंदोलन भी हुए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नील की सबसे अच्छी जो किस्म कहाँ तैयार होती थी, वो होती थी बयाना में। तो बयाना में नील की सबसे अच्छी किस्म और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नील तैयार किया जाता था, वो आपका किया जाता था बयाना में। तो बयाना में नील की सबसे अच्छी किस्म, उन्नत किस्म होती थी, वो आपकी बयाना में होती थी। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मुकाबला, मुकाबला का मतलब युद्ध है। ठीक है, युद्ध हुआ, आमना सामना हुआ था। तो जो औरंगजेब मुगल सम्राट का सबसे शक्तिशाली और लास्ट औरंगजेब जो है सबसे शक्तिशाली, आखिर अंतिम जो शासक था वो औरंगजेब था, मुगल शासन का सबसे शक्तिशाली। तो मुगल सम्राट और औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में जो प्रथम मुकाबला हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर मुकाबला हुआ कब हुआ, यानी कि स्थान समय पूछा गया है, कहाँ हुआ था मतलब स्थान पूछा गया है। तो हुगली में 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में हुगली में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, हुगली में 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट जो औरंगजेब है, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में 1686 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर मुगल सम्राट औरंगजेब और जो अंग्रेज है उनके बीच में युद्ध लड़ा गया था हुगली में। प्रथम युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के, प्रथम मुकाबला जो भारत की जो शक्ति थी, मुगल शक्ति थी, उसके साथ में अंग्रेजों का जो पहला मुकाबला था वो पहला बार हुआ था हुगली में। और जो सन है वो 1686 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको यहाँ। ठीक है, ये हो सकता है पूछा जाए, तो स्थान पूछा जाएगा तो आप हुगली बता देंगे, सन पूछी जाएगी तो 1686 जो है आप उसको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम चीफ एजेंट है वो कौन था? तो विलियम हैजेज 1681 से 1684 तक बना रहा था। 1684 से तक, 1681 से 1684 ईस्वी तक बंगाल का जो प्रथम चीफ एजेंट था वो था आपका विलियम हैजेज। याद रखिएगा इसको कि जो विलियम हैजेज था वो बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट था। ठीक है, जो 1681 से लेकर 1684 तक चीफ एजेंट के रूप में कार्य करता रहा। मुगल भारत में सूती वस्त्र, ठीक है, मुगल भारत में सूती वस्त्र, नील, अफीम, मसाले और चाय में से अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ठीक है, तो जो मुगल भारत में यानी कि मुगल के शासनकाल में, ठीक है, मुगल के शासनकाल में सूती वस्त्र का भी व्यापार होता था, नील का भी व्यापार होता था। अच्छा, नील का जो है वो लास्ट में हुआ है, सबसे ज्यादा जो नील का व्यापार किया गया था वो लास्ट में किया गया है। अफीम, मसाले
और चाय। अच्छा, अफीम से तो कोई लेना देना है नहीं, भारत में ज्यादा होता नहीं था। मसाले हैं, ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख पूछा गया है अंग्रेजी व्यापार में। तो अंग्रेजी व्यापार में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु थी वो थी आपकी सूती वस्त्र। तो सूती जो वस्त्र है वो मुगल भारत में अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज्यादा जो व्यापार किया गया था वो सूती वस्त्र का किया गया था, ना कि नील का और ना ही अफीम का, ना ही मसाले का। मसाला दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो आता था सूती वस्त्र आता था मुगल भारत के समय में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो कब प्रदान किया गया था। तो 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दे दिया। सुनहरा फरमान का मतलब ये है कि उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया व्यापार करने का। तो व्यापार करने का एक सर्टिफिकेट दे दिया गया मुगल सम्राट के द्वारा, भारत सम्राट के द्वारा, जो भारत का उसमें का सम्राट था उसके द्वारा एक सुनहरा फरमान दे दिया गया। अब ये जो अंग्रेज जो थे इनसे फिर टैक्स नहीं लिया गया, एक ही बार में फरमान दे दिया गया, जो पैसा लेने का था वो ले लिया गया, बाद में हर बार में टैक्स नहीं कि चुंगी कर दीजिए, ये वाला टैक्स दीजिए, वो कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो इसके द्वारा जो सुनहरा फरमान दिया गया था इससे और ज्यादा भ्रष्टाचार भी होने लगा। भारत के जो व्यापारी होते थे ये लोग क्या करते थे कि जैसे भारत के जो व्यापारी है उनका माल जो है गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उन्होंने ये पैसा आधा ले लेते। जैसे सपोज टैक्स 5,000 का पड़ना है तो 2,000 ले लिए, 3,000 रुपए ले लिए, और जो उनका सुनहरा फरमान है उन्होंने अपने नाम से कि जो माल जा रहा है वो हमारा जा रहा है, लेकिन वो होता किसका था, भारतीय व्यापारियों का। तो इस तरीके से सुनहरा फरमान का दुरुपयोग भी किया गया। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान दिया गया था वो प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। सन पूछे गया है तो सन को याद रखिएगा कि 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दे दिया गया। अब ये सुनहरा फरमान क्या था कि अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया था, कोई कर नहीं देना होता था बार बार, एक ही बार कर दिया, बात खत्म। इससे भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया था। जो भारतीय व्यापारी थे उनसे आधा पैसा लेके आधा पर्दा जो कंपनी के अधिकारी थे वो उनके माल को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कर देते थे। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट तब इसको और डिटेल में आपको बता देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किन वस्तुओं का भारत से निर्यात करती थी, तो किन ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं थी जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत से इंग्लैंड के लिए निर्यात करती थी। तो पहला है सूती कपड़ा, पहले नंबर पे आता है। इसके बाद नील आता है, कच्चा रेशम आता है, फिर मसाले आते हैं। ठीक है, तो सूती वस्त्र है, नील, कच्चा माल, कच्चा रेशम, मसाले, ये जो वस्तुएं थी भारत से निर्यात किया जाता था इंग्लैंड के लिए। तो इतने हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको हमने अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को बता दिया, उसको आंसर भी बता दिए होंगे। तो यही आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड्स। कुछ प्रॉब्लम भी है तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी तो यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो बहुत सी चीज़ें होती है ना, वीडियो को एडिट वगैरह सब समझते हैं हम लोग। तो केवल इतनी ही हम क्वेश्चन को अभी इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बाकी को धीरे धीरे वीडियो को और लॉन्ग करते रहेंगे। अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे आपको लग रहा है, थोड़ा हमें और बढ़ावा दीजिए कि और अच्छे आपके लिए वीडियो हम बना सकें जो हमारे और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। क्लास में हमने जितने क्वेश्चन लिए आए हमने 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियो में क्वेश्चन और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।